हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लूकोमा। सो टॉकिंग अबाउट इंट्रोडक्शन। सो ग्लूकोमा इज अ टाइप ऑफ कंडीशन विच अफेक्ट इंट्राओक्युलर पोर्शन ऑफ द आई और डैमेज टू द ऑप्टिक नर्व। सो इंट्राओक्युलर पोर्शन कौन सा होता है? जो आईज में कॉर्निया के पीछे वाला एरिया होता है जिसके अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है, एक्वस ह्यूमर। सो वो इंट्राओक्युलर पोर्शन होता है। सो ग्लूकोमा में क्या होता है, वो कंडीशन अफेक्ट करती है उसको, इंट्राओक्युलर पोर्शन को, आई की, एंड डैमेज टू द ऑप्टिक नर्व विच लीड्स टू इंजरी ऑफ ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व जो है उसकी इंजरी हो सकती है एंड इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इंट्राओक्युलर प्रेशर। किन कंडीशंस में होता है? स्टेमिक न्यूरोपैथी, ऑप्टिक न्यूराइटिस, पेपिलियडेमा एंड ग्लूकोमा। अब हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। सो ग्लूकोमा इज अ ग्रुप ऑफ प्रोग्रेसिव आई डिसीजेस कैरेक्टराइज्ड बाय डैमेज टू द ऑप्टिक नर्व। इसमें क्या होएगा? डैमेज होएगा ऑप्टिक नर्व को, ऑफन एसोसिएटेड विद एलिवेटेड इंट्राओक्युलर प्रेशर। इसमें हमने दो चीज़ याद रखनी है, एक ऑप्टिक नर्व एंड इंट्राओक्युलर प्रेशर। सो ऑप्टिक नर्व डैमेज होएगी और इंट्राओक्युलर प्रेशर इंक्रीज होएगा which results in visual field loss and if untreated then irreversible blindness भी हो सकती है। अब हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर्स की। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? जैसे जेनेटिक्स हो गया, फैमिली हिस्ट्री हो गई, ओबेसिटी हो गई, लाइफस्टाइल चेंजेस हो गए, माइग्रेन्स, अगर क्रॉनिक माइग्रेन्स रहते हैं उसकी वजह से भी इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ सकता है। देन हाई आई प्रेशर फॉर ईयर्स, क्रॉनिक आई प्रेशर, देन नॉर्मल टेंशन, ग्लूकोमा, then chronic hypertensive and injury even if previous eye injury, अगर पहले भी कोई इंजरी हो उसकी वजह से भी इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ सकता है। एंड आई प्रेशर इज ग्रेटर देन 21 mmHg और 2.8 किलो पास्कल इज ऑफन यूज्ड विद द हायर प्रेशर लीडिंग टू ग्रेटर रिस्क। अब हम बात करने वाले हैं एपिडेमियोलॉजी की। सो अबाउट 11 to 67 मिलियन पीपल हैव ग्लूकोमा ग्लोबली एंड इट अकर्स मोर कॉमनली इन ओल्डर पीपल में, ओल्डर पॉपुलेशन में ज़्यादा होता है। एंड अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, दैट इज़ टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आता है। सो टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा: प्राइमरी, सेकेंडरी, कंजेनिटल एंड नॉर्मल टेंशन। प्राइमरी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ओपन एंगल ग्लूकोमा एंड एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। सो हमने प्राइमरी ग्लूकोमा से पढ़ना है। इसके अंदर फर्स्ट है ओपन एंगल ग्लूकोमा। ये क्रॉनिक होता है। सो इसमें क्या होता है? द मोस्ट कॉमन फॉर्म है ये वेयर द ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर थ्रू द ट्रेबेकुलर मेशवर्क इज रिड्यूस्ड। सो इसमें जो ड्रेनेज है, एक्वस ह्यूमर जो ड्रेन होता है, जो फ्लूइड है वो ड्रेन होता है। वो किससे ड्रेन होता है? ट्रेबेकुलर मेशवर्क। और वो क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है, वो कम हो जाता है। एंड ये ग्रेजुअली प्रोग्रेस करती है एंड एसिम्प्टोमेटिक until significant vision loss occurs। हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारा इंट्राओक्युलर प्रेशर इंक्रीज था जब तक हमें सिग्निफिकेंट विजन लॉस नहीं हो जाता है। क्या क्या की फीचर्स है इसके? एलिवेटेड इंट्राओक्युलर प्रेशर रहता है, ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है एंड विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स होते हैं। देन सेकंड हम बात करेंगे एंगल क्लोजर ग्लूकोमा की। ये एक्यूट होता है। इट अकर्स व्हेन द आइरिस ऑब्स्ट्रक्ट्स द ड्रेनेज एंगल। इसमें क्या है? जो आइरिस है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा ड्रेनेज के एंगल को, विच लीड्स टू सडन राइज इन आईओपी। मतलब उसमें क्या था, हमने पढ़ा अभी ओपन एंगल में, उसके अंदर एक्वस ह्यूमर का ड्रेनेज जो था वो रिड्यूस हो गया था। लेकिन इसमें क्या है? एक्यूट में इसमें एकदम से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, आइरिस जब ऑब्स्ट्रक्ट कर देती। इसकी क्या क्या की फीचर्स है कि एकदम से सडन पेन विल बी देयर, redness will be there, vomiting and blood vision will be there. So it is a medical emergency. Now talking about secondary glaucoma. So it develops due to another condition. किसी और कंडीशन की वजह से इंट्राओक्युलर प्रेशर इंक्रीज हो गया है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी ग्लूकोमा। सो बिकॉज ऑफ सम ट्रॉमा और इन्फ्लामेशन और बिकॉज ऑफ सम मेडिकेशन यूसेज जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। नाउ थर्ड टाइप इज कंजेनिटल ग्लूकोमा. So congenital means that it is present from the birth. So present at birth due to developmental abnormality in the drainage system. Drainage system में जब भी abnormality आएगी तो उससे congenital glaucoma हो सकता है. Then normal tension glaucoma. It is a damage to the optic nerve
occurs despite normal intraocular levels, इंट्राओक्यूलर प्रेशर के लेवल्स। अब हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी की ग्लूकोमा की। सो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स और एनी रिस्क फैक्टर्स जो भी हमने पढ़े, उसकी वजह से जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। देयर विल बी इंक्रीज्ड IUP विच लीड्स टू इम्पेयर्ड एक्वस ह्यूमर आउटफ्लो, या फिर तो ओपन एंगल और एंगल क्लोजर ग्लूकोमा हो सकता है, विच लीड्स टू मैकेनिकल एंड वेस्कुलर डैमेज and compression of optic nerve fibers will be there and reduced blood flow causing ischemia will be there, which leads to retinal ganglion cell death। जो रेटिना की गैंग्लियन है उनके सेल की डेथ हो जाएगी। which further leads to optic nerve atrophy, जिसमें क्या आएगा, एक्सॉन्स की लॉस हो जाएगा एंड ऑप्टिक नर्व की कपिंग हो जाएगी, which further leads to visual field defect, that is peripheral vision loss progressing to central vision loss। Now we will talk about the sign and symptoms or clinical manifestations of glaucoma। So open angle glaucoma में हमें क्या क्या signs and symptoms देखने को मिलते हैं? There will be gradual loss of peripheral vision, which is also known as tunnel vision। Then second is difficulty adapting to dim light, and third is painless progression होती है and does not have acute attacks। देन एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में क्या होता है, सडन होता है, सीवियर आई पेन होती है, हेडेक होता है, नॉसिया एंड वॉमिटिंग, एंड ब्लड विजन विद हेलोज अराउंड लाइट्स, ब्राइट लाइट्स जो उसके आसपास ब्राइट सर्कुलर लाइट्स हो जाती है किसी भी लाइट के अराउंड, उसको हेलोज बोलते हैं। सो रेडनेस एंड अ फिक्स्ड मिड डायलेटेड प्यूपिल विल बी देयर। देन सेकेंडरी ग्लूकोमा में क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, डिपेंड्स ऑन द अंडरलाइंग कॉज बट में इंक्लूड जैसे रेडनेस और पेन हो गई, ब्लड विजन और हेलोज अराउंड लाइट्स एंड इंक्रीज्ड इंट्राओक्यूलर प्रेशर। फोर्थ इज कंजेनिटल ग्लूकोमा। सो देयर विल बी एक्सेसिव टीयरिंग विच इज ऑल्सो नोन एज एपिफोरा इन चिल्ड्रन। फोटोफोबिया विल बी देयर, सेंसिटिव टू लाइट, एंड enlarged cloudy cornea which is also known as ophthalmos। क्या क्या डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन टेस्ट हम कर सकते हैं फॉर डायग्नोसिस ऑफ ग्लूकोमा? फर्स्ट स्क्रीनिंग, सेकेंड टोनोमेट्री विच मेजर्स इंट्राओक्यूलर प्रेशर। नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर कितना होता है, 10 to 21 mmHg। अगर इससे एलिवेटेड लेवल्स होंगे सो दे कैन सजेस्ट ग्लूकोमा। देन थर्ड इज गोनियोस्कोपी विच इवेल्युएट द एंगल ऑफ द इंटीरियर चैम्बर टू डिफ्रेंशिएट, एंगल को ये इंटीरियर चैम्बर के इवेल्यूएट करता है, इसकी वजह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ओपन एंगल ग्लूकोमा है या एंगल क्लोजर ग्लूकोमा है। एंड फोर्थ इज विजुअल फील्ड टेस्टिंग, इट आइडेंटिफाइज पेरिफेरल विजन लॉस। फिफ्थ इज ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी विच इज ऑल्सो नोन एज OCT, इट असेसेस द थिकनेस ऑफ द रेटिनल नर्व फाइबर लेयर। नाउ टॉकिंग अबाउट द ट्रीटमेंट, यूजुअली आई ड्रॉप्स यूज होती है and the modern goal is to prevent nerve damage को होने से रोकने, because it can lead to further blindness। तो क्या क्या मेडिकेशन यूज हो सकती हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, इसका एग्जाम्पल क्या है, लेटिनोप्रोस्ट, इट इंक्रीजेस एक्वस ह्यूमर का आउटफ्लो। एंड सेकेंड बीटा ब्लॉकर्स, फॉर एग्जाम्पल टेमोलॉल, इट रिड्यूसेस द एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन, ये एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन को रोक देती है। एंड देन थर्ड इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, फॉर एग्जाम्पल एसिटाजोलामाइड, इट रिड्यूसेस एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन। सो बीटा ब्लॉकर्स और कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स दोनों सेम काम करते हैं। देन फोर्थ है हमारे पास अल्फा 2 एड्रेनर्जिक एगनिस्ट, फॉर एग्जाम्पल ब्राइमोनिडीन, सो इट रिड्यूसेस द प्रोडक्शन एंड इंक्रीजेस आउटफ्लो। एंड लास्ट मायोटिक्स, फॉर एग्जाम्पल पाइलोकार्पिन, इट कंस्ट्रिक्ट्स द प्यूपिल टू ओपन द ड्रेनेज एंगल फॉर एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। एंड अब हमने मेडिकेशंस के बारे में पढ़ लिया, हम बात करेंगे लेज़र थेरेपी के लिए। सो इसमें होता है आर्गन लेज़र ट्रेबेकुलोप्लास्टी विच इज़ ऑल्सो नोन एज ALT। सो इट इम्प्रूव्स द ड्रेनेज इन ओपन एंगल ग्लूकोमा। एंड सेकेंड लेज़र थेरेपी इज आयरिडोटॉमी विच क्रिएट्स अ होल इन द आइरिस टू रिलीव ब्लॉकेज इन द एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। तो हमने ओपन एंगल ग्लूकोमा के लिए भी पढ़ लिया एंड एंगल क्लोजर के लिए भी पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे सर्जरी की, क्या क्या सर्जरी की जा सकती है। फर्स्ट इज ट्रेबेकुलेक्टमी।
So it creates a new drainage pathway for aqueous humor. And second is drainage implants. They are the devices to facilitate aqueous humor का outflow. तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं ड्यू टू ग्लोकोमा? सो ब्लाइंडनेस हो सकती है, इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस हो सकती है अगर ट्रीटेड नहीं करेंगे टाइम पे. एंड सेकेंड इज सेकेंडरी ग्लोकोमा. फॉलोइंग सर्जरी, ट्रॉमा और क्रॉनिक मेडिकेशन की यूज़ की वजह से ग्लोकोमा हो सकता है. सो बस आज की वीडियो में इतना ही. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना. थैंक यू सो मच.